कभी कभी जिंदगी इंसान से इतना कुछ छीन लेती है कि उसके पास रोने के लिए आंसू तो बचते हैं, लेकिन उन्हें पूछने वाला कोई नहीं बचता। कभी कभी एक पूरी बस्ती उजड़ जाती है, लेकिन उसके तीखे अखबारों की सुर्खियां भी नहीं बन पाती। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ परिवारों से मिलाने जा रहा हूँ, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने गंगा किनारे जन्म लिया। गंगा ने उनसे उनका घर छीन लिया, खेत छीन लिए, सपने छीन लिए। आज कितने दिनों से ऐसा जो खुले आसमान के नीचे मिट्टी के बांध पर कोई उम्मीद हर दिन एक नई जंग लड़ने को कहीं दिखा नहीं, कोई पूछने भी यह सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, यह उन आंसुओं की कहानी है जिन्हें आज तक किसी ने सचमुच देखा ही नहीं, सिवाय भरत तिवारी व कुछ सामाजिक सेवकों के अलावे। आज भरत तिवारी इस दुनिया में नहीं है, जिसका अफसोस बांध पर पिछले एक वर्ष से आंधी तूफान बारिश सांप बिच्छू पीछ रह रहे अपने छोटे बच्चों के साथ उनको ज्यादा है। इस वक्त मेरी उपस्थिति जवैनिया गांव के जो विस्थापित यानी कि जो बाढ़ से विस्थापित लोग थे उनके साथ में देख सकते हैं। यहाँ पर बाबा हैं और ये बाबा का पूरा परिवार है। आपको बतलाऊंगा पूरा 20 परिवार है और इस वक्त शाम के 7:30 बजे हैं और देखने में ऐसा लग रहा है कि रात के 12 बज रहे हैं। रीजन ये है कि ये लोग कहाँ पर हैं। अगर हम ये जानकारी आपको देंगे कि कहाँ पर हैं तो आपके होश उड़ जाएंगे, इसलिए कि देख सकते हैं पूरा अंधेरा और पीछे से बैकग्राउंड देखिए, ये पुआल है, फूस है, ये सभी विस्थापित हैं और ये गंगा नदी यानी कि जवनिया गांव के लोग थे और पिछले साल इनके पूरा परिवार घर सब उजड़ गया था। अगर देखा जाए तो पूरा जमीन जायदाद, अब इनके पास अगर कुछ बचा है तो बस कुछ नहीं, यानी कि एक शरीर बचा है, शरीर छोड़कर इनके पास कुछ नहीं बचा है। और बाकी जो परिवार जो इनके पास जो जैसे कि ये परिजन है, ये बच्चे हैं, ये इनकी पत्नी है, पूरे परिवार है लगभग 20 के आसपास में है। लेकिन ये किस हाल में है आज तक पूछने कोई नहीं आया, ना आज तक जानने आया कि लोग हैं कहाँ, किस गांव से हैं, क्या पहचान है, कोई नहीं। लेकिन ये देखिए आज के दौर में सोशल मीडिया का दौर है, कहीं ना कहीं ऐसा है कि लोगों की कह सकते हैं कि लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता है। तो बाबा काफी पीछे ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर और इन्हीं से जानेंगे कि बाढ़ विस्थापन का दर्द क्या होता है और दर्द के बाद क्या क्या झेले। बाबा बतलाइए, सबसे पहले अपना परिचय बतलाइए। मेरा घर है जवनिया, नाम है गुप्तेश्वर पाठक जी। मेरा जगह जमीन जितना था वो सब गंगा में चला गया, घर भी गंगा में चला गया। हम लोग का कुछ बचा नहीं है, बचा है क्या? शरीर बचा है, बाल बच्चा बच्चे हैं। आज हम लोग का क्या खाते हैं, कैसे कराते हैं, सब भगवान जानते हैं। मेरा 2 प्राणी का 2200 रुपया पेंशन मिलता है। मैं हार्ट का मरीज हूँ, 1 महीना का पेंशन दवा में जाता है, 1 महीना का पेंशन में हम लोग भोजन करते हैं। इसीलिए ऐसा ही हम लोग का चलता है, बांध पर हम लोग है और हम क्या बोल सकते हैं। कितनी परेशानियां आपको झेलनी पड़ी? बहुत परेशानी हम लोग अभी भी झेल रहे हैं, झेलनी पड़ती है। कितने समय से? करीब 1 साल से, 2024 से हम लोग परेशानी झेल रहे हैं। 2024 में मेरा घर गिर गया तो हम लोग दूसरे का घर में थे, वो भी 25 में गिर गया तो हम लोग बांध पर स्थान लिए हैं, वहीं पर अभी हम लोग हैं। आगे में क्या होगा नहीं होगा सो तो भगवान जानते हैं। भगवान जानते हैं, लेकिन ये देख सकते हैं इनके पास अब कुछ नहीं बचा है और इनके आंसू पोंछने के लिए भी अभी तक कोई नहीं आया है। सुनकर आप हैरान होंगे कि ये देखिए विकसित भारत के लोग सपना देखते हैं और हम लोग हमारा जो देश है मंगलयान पर चला गया है, वंदे भारत एक्सप्रेस और बुलेट ट्रेन की बात करता है। लेकिन अभी भी देख सकते हैं 17वीं शताब्दी में अभी रह रहे हैं हम लोग, जो कि इनका घर चला गया, केवल परिवार के लोग बचे हैं, जमीन दौलत सब चीज जीरो। और हो सकता है जैसे होता है ना कि एक पैक सब चीज खत्म, वो हाल है। अभी तक गवर्नमेंट की ओर से कोई आज तक, या सामाजिक संगठन की ओर से भी बता सकता हूँ, आज तक कोई इनका आंसू पूछने नहीं आया। और क्या चाहते क्या है दादा, बताइए क्या चाहते हैं? अरे हमको जगह जमीन चाहिए, घर बनाने के लिए, बैठने के लिए सहायता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। परिवार में और कौन कौन लोग हैं? परिवार में मेरा 3 भाई है, माँ एक हो, 4 भाई है, हम लोग का बच्चा भी है।
पत्नी भी है, पतोहू भी है, नाती भी है, सब लोग है। अच्छा, जहाँ पर आप रह रहे हैं बहुत सारे देखते हैं सांप बिच्छू निकलते हैं, हाँ, निकलते हैं। छोटे छोटे बच्चे हाँ, भी हैं, हाँ, कितना दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत होता है। गवर्नमेंट से क्या कहेंगे? रात में हम लोग को नींद नहीं लगता है, बत्ती जला करके हम लोग सोते हैं। इस वक्त देख, जैसे कि मैं वीडियो जो बना रहा हूँ, अभी यहाँ पर लाइन नहीं है। ये जो हमारे पास जो ही प्रकाश दिख रहा है ना, ये मोबाइल टॉर्च से लाइट है, यहाँ लाइन भी नहीं है। सोच सकते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े सर्प, यानी कि गेहूमन से लेकर करैत, विषैले सर्प बिच्छू होते हैं। और ये देखिए छोटी बच्ची, ये छोटे छोटे कई ऐसे बच्चे हैं, ये देख सकते हैं, ये परिवार की जो महिलाएं हैं, दिखा सकते हैं क्या स्थिति होगी। सोच सकते हैं रात में नींद नहीं आएगी, इसलिए नहीं आएगी कि जब आप घर में सोते हैं और चारों तरफ अंधेरा रहे और आसपास विषैले सर्प बिच्छू का साया हो, तो आप सो कैसे सकते हैं? सोच सकते हैं हिम्मत कितनी इन लोगों में। और सरकार अपनी हिम्मत दिखा नहीं रही है। सरकार के एक भी नुमाइंदे यहाँ पर आते नहीं है ना, इन लोग के लिए सोचते हैं। कितना दिन हो गया चाचा यहाँ पर? यहाँ पर हम लोग 1 साल हो गया। कौन कौन आया था अब तक आपको सहायता के लिए? कोई आया कि नहीं अभी तक? सहायता हम लोग को जनता किया है। कोई भी गवर्नमेंट के कोई विधायक, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री? ना, मुख्यमंत्री नहीं आए हैं, विधायक आए हैं परसों रोज, तो हम लोग से देखा नहीं, हमसे बात नहीं किए, उधर में आया, उधर घूम कर चले गए। परसों रोज क्यों वीडियो देख रहे थे क्या? हाँ, वीडियो देख रहे थे, ऐसे बात नहीं किया आपसे? ना, हमसे बात नहीं हुआ, हमसे देखा नहीं। आप लोग भी तो वोट उठ देते थे पहले, वोट देते? हाँ, वोट देते हैं कमल छाप में, जब से हमको ज्ञान हुआ है। कमल छाप में? हाँ, यानी कि मोदी जी में? हाँ। मोदी जी देख लीजिए, आप प्रधानमंत्री हैं और आप बात करते हैं विकसित भारत। देखिए ये बाबा का देख रहे स्थिति, कैसे विकसित भारत का आप सपना दिखाएंगे बताइए? आप भले दिल्ली में रहते हैं, बड़े जगह पर आते हैं, लेकिन छोटे छोटे जगहों पर क्या हो रहा है ये आपको पता नहीं चल पा रहा है। तो कृपया करके आप ध्यान दें। और यहाँ भी चाची से बात करें, क्या कहना चाहिएगा आप? वोट देने के लिए गाड़ी कर ले जाते हैं, चलने नहीं सकते हैं, बैसाखी के भरोसा चलते हैं। जी, बैसाखी से चलते हैं? हाँ, वो विकलांग है पाठक जी। जी जी। हाँ। तो मतलब चुनाव आता है तो नेता लोग क्या बोलते हैं? क्या आप लोग के साथ बोलते हैं करने के लिए? विकास वगैरह कुछ बोलते होंगे ना? विकास तो कहते हैं, जीतने के बाद तो विकास करते नहीं हो लोग। कुछ नहीं किया? कुछ नहीं, रहने की व्यवस्था भी नहीं की? नहीं। कॉलोनी फलौनी आज तक हम लोग को नहीं मिला। क्यों नहीं? कारण क्या, क्यों नहीं मिलता है? क्या कारण बोलते हैं कि नहीं मिलेगा? जमीन तो नहीं मिलेगा, जब हम लोग पंडित है इसलिए। अच्छा, देखिए भैया, पंडित जी हैं इसलिए जमीन नहीं मिलेगा। देखकर आपको भी ताज्जुब होगा, क्योंकि देखिए 2 ही जाति होती है, एक गरीब एक अमीर, यही 2 जातियां चलता है। लेकिन अभी क्या है कि समाज में अलग अलग जातियों के चलते अगर एक गरीब ब्राह्मण है तो इनके पास कोई नहीं आएगा, इसलिए कि एक धब्बा लगा हुआ है ब्राह्मण का। अगर ब्राह्मण है भैया, आप गरीब भी है तो कोई मतलब नहीं है, आपको उसी श्रेणी में रखा जाएगा जहां पर आपको कुछ मिलता नहीं है। और बताइए क्या हम लोग तो जाति पाति का भेद नहीं रखते, हम लोग कमल छाप में वोट देते हैं। और उन लोग तो मोदी जी से क्या कहिएगा? मोदी जी से कहेंगे जो हम लोग को कॉलोनी दीजिए, जमीन दीजिए रहने के लिए। मोदी जी अभी तक सुने कि नहीं आप लोग? नहीं सुने हैं अभी तक। बच्ची आप पढ़ती हो? हाँ। कितना क्लास में बाबू पढ़ती हो? 3। स्कूल है यहाँ पर? नहीं, स्कूल नहीं है। तो कहाँ पढ़ने जाती हो? जवाहरपुर स्कूल में सरकारी नहीं। पहले तो जवेनिया में पढ़ती होगी ना? हाँ, तो आप कैसे जाती हो? यहाँ से दूर जाना होता होगा ना? हाँ, दूर जाना पड़ता दूर जाना होता है ना? हाँ। ये छोटी सी बच्ची है, बाढ़ में स्कूल भी चला गया। आप सोच सकते हैं कि बच्ची, छोटे छोटे बच्चों का भविष्य क्या होगा? ये बाबा का क्या होगा जो कि बीमार रहते हैं? देखिए, यही बैसाखी है, देख लीजिए, यही बाबा का बैसाखी। और बैसाखी भी टूटा हुआ है, देखिए, ये देख सा दिखाइए भाई, ये भी बैसाखी टूटा हुआ है। और ये जहाँ पर हम वीडियो बना रहे हैं, ये मेन जगह से कम 20 फीट ऊंचा है। अगर इस जगह से थोड़ा भी आप स्लिप करेंगे ना, तो सोच सकते हैं क्या हाल होगा। तो हम चाहेंगे कि जो भी गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, अगर आवाज, ये वीडियो आप तक पहुंच रही है, तो कृपया आपसे अनुरोध रहेगा कि ऐसे लोग हैं, चाहे जाति कोई भी हो, पंडित जी हो, चाहे वो जादव जी हो, चाहे फिर वो किसी भी छोटे जात हो, बड़े जात हो, हम कोई जात की बात नहीं कर रहे हैं। पैसा वाला होता है, एक नहीं पैसा हो, यानी कि धनी और गरीब, जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए आप करिए। अगर आप नहीं, आइए चाची, इधर आइए, थोड़ा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर थोड़ा इधर आ जाइए, लाइट में आइए। लाइट क्या कहना चाहिए बताइए? हम लोग यह चाहते हैं कि जाति छाटते हैं लोग, भुइहार, बाभन, अहिर, गोंड, ये 4 जात के नहीं दिया जाएगा। तो 4 जात सब लोग अमीरे है, नहीं है ना? वो तो जांच लेने का है, लेके आधार कार्ड जांचिए किसका भूमि है किसका नहीं है। यहाँ पर हम लोग कितना कष्ट से रह रहे हैं, कैसे हमने, कॉल भी नहीं है, कल यहाँ पे देखिए, कल नहीं है, शौचालय भी नहीं है, नहीं कुछ नहीं है। इतना तकलीफ है, आनी बुनी आता है तो कुल धस जाता है, फैन बनिहार लगा के। मान लीजिए कि बरसात अभी होने वाला है, बारिश होगा तो पानी तो नीचे आएगा, सब चारों ओर पानी है, तो उधर इधर हो जाता है। हम लोग को बहुत यहाँ पर दिक्कत होता है, तो गिर जाता है। हम लोग के यही कहना है कि भूमि दे दिए,
कल गड़वा दीजिए वहाँ पर, हम लोग का घर आप लोग बनवा। भी बेलोटी गांव जाएंगे वहाँ मिलेगा? हाँ मिलेगा तो काहे न जाएंगे, बांध पर हम लोग तकलीफ कर रहे हैं, देख रहे हैं कितना अंधेरा है, सबको मिलना चाहिए। सबको मिलना हाँ। चाहिए, गरीब हो सब गरीब को मिलना चाहिए। सब गरीब के मिलना चाहिए, कोई अमीर यहाँ पर नहीं है, सब गरीबे है। बरसात आने वाला है, ध्यान रखिएगा, बरसात आने वाला है, जुलाई का मौसम चल रहा है। जब वोट जी, पड़ता है, जी। मोदी जी के छोड़ा के हम लोग को दूसरा को वोट नहीं देते हैं, तो फिर मोदी जी कुछ करते नहीं करते नहीं है, तो क्या करे हम लोग, तब तो बैठे हैं, अब देख रही है कौन करता है नहीं करता है, भी यहीं पे है हम लोग। देखिए पूरे 20 परिवार के लोग हैं और ये देखिए बाबा हैं। बाबा क्या करते हैं, क्या है, आप बताइए। हम जजमान क्या करता था, जजमानी का अभी हाँ। भी जाते हैं? अभी भी कोई ले जाता है तो जाते तो हैं, जाने में तो बड़ा दिक्कत, क्योंकि आप जिस जगह पर है 20 फीट नीचे है, मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल से कोई ले जाता है? हाँ कोई ले जाएगा तो हम जाएंगे, आना ही दो, बैठा रहेंगे सारा दिन, ऐसे बैठे रहते हैं। तो ये देखिए गरीब ब्राह्मण है और सत्यनारायण भगवान का कथा करते हैं और कथा से ही इनका जीवन चलता है। 20 परिवार है, कोई नौकरी वाला, कोई तो नौकरी वाला भी घर में नहीं ना कोई नहीं, एक लड़का है यहाँ पर बस। है, एक लड़का है। हाँ वो भी गाड़ी उड़ी चला तो आप लोग का पूरा परिवार एक ही है ना, सब आपस में? नहीं, नहीं। हाँ। ब्राह्मण है, हाँ। भूमिहार है, जी, यही गोड़ है। अच्छा, ब्राह्मण भूमिहार गौड़, यानी कि तीनों जात के आसपास में आप लोग रह रहे हैं। तीनों लोगों को कुछ मिला नहीं है, कुछ नहीं मिला, बस बहुत दूर है, वहां से हम देख रहे हैं, बहुत दूर है। तो अब सोच सकते हैं कि इस घर में अगर शादी करना होगा, विवाह करना होगा, अगर बच्चे जन्म लेते हैं, या फिर सोच सकते हैं कि अगर किसी को अगर तबीयत खराब हो गया, अस्पताल जाना होगा, तो क्या करेंगे? मुझे कहने का साहस नहीं हो रहा कि मैं कहूँ कैसे, क्योंकि मैं तो केवल सुना था, लेकिन मैं देखकर हैरान हूँ। आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, ये बोल नहीं पाते हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। ये देखिए इनके साथ समस्या है कि सांस लेने में काफी समस्या है, और देखिए लगा भी हुआ है, और ये बोलने में ये सक्षम नहीं है। आप सोच सकते हैं कि ऐसे ऐसे लोग इस जो क्या बोलते हैं इसको, बांध है, जवैनिया बांध इसको बोलते हैं ना, दामोदरपुर बांध है, और इसी पर ऐसे कई परिवार हैं। मैं एक परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो केवल वीडियो बना रहा हूँ, एक परिवार को दिखा रहा हूँ, लेकिन ऐसे दर्जनों परिवार है जो कि इसी तरीके से वे रह रहे हैं और मजबूर हैं, अपने लाइफ को सरवाइव कर रहे हैं। क्या ये जीवन है? आज का दौर में देखा जाए तो मॉल, बड़े बड़े बिल्डिंग्स क्या नहीं है जी, लेकिन ये गांव की स्थिति है। गंगा माँ का जो प्रकोप कहीं ना कहीं पूरे गांव पर पड़ा, और पड़ने के बाद अगर देखा जाए तो कोई अभी तक आंसू पोंछने तक नहीं आया। तो समझ सकते हैं कि अभी हम किस दुनिया में रह रहे हैं, और ये लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे। ना आज तक कोई इनको आंसू पोंछने के लिए आया, ना कभी दर्द कोई बांटने आया। अगर आसपास देखिए अंधेरा है, मैं दिखा सकता था दिन में, आसपास अगर देखेंगे तो आपको दूर दूर तक आदमी दिखाई नहीं देगा। रात के समय में सांप बिच्छू बड़े बड़े यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर किसी को काट ले तो यहाँ से अस्पताल जाने के लिए भी सोचना पड़े। कितना दूर अस्पताल यहाँ से है? यहाँ शाहपुर जाना होगा, कितना किलोमीटर है? 18 किलोमीटर। सोच सकते हैं 18 किलोमीटर। देखिए अभी लाइन आया, देख सकते हैं अभी लाइन आया, मैं पिछले 1 घंटे से था, और ये लाइन कब आएगा, लाइन कब जाएगा, कोई जानता नहीं है। अगर किसी भी अप्रिय घटना घट जाती है तो सोच सकते हैं उसको अस्पताल जाने में क्या दिक्कत होगी, वो रास्ते में ही दम तोड़ देगा। तो मैं आप सभी से निवेदन करेंगे कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, यहाँ तक कि मोदी जी तक शेयर कीजिए, ताकि मोदी जी का भी ध्यान दे, क्योंकि मोदी जी के ही वोटर थे, मोदी जी को ही जिताए हैं। तो जिस सोच कर वोट दिए हैं, तो सोच सकते हैं कि मोदी जी अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे। आप नहीं पहुंच रहे हैं तो कम से कम किसी को भेज तो देंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।